press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों आज आपके लिए मैं बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर छत्तीसगढ़ में जो ई कैटेगरी लाइसेंस बनने वाला है ठेका लेने के लिए, उसके लिए पूरा प्रोसेस क्या है, हमको कहाँ से बनवाना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपके जितने भी सवाल हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं कि आपको इसके लिए कैसे रजिस्टर कराना है, लाइसेंस कैसे बनवाना है आपको इस श्रेणी के लिए, पूरा सब कुछ आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट हैं इसको सवाल को लेकर के वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूंगा आपको कि 25 दिसंबर 2020 को भूपेश बघेल जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे जो PWD मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा ई पंजीयन पुस्तिका का विमोचन किया गया है। और 25 दिसंबर 2020 के बाद से ही आपके जो हैं वो ई कैटेगरी के जो लाइसेंस हैं बनने शुरू हो जाएंगे या शुरू हो चुके हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके जो ई श्रेणी के पंजीयन होने वाला है उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, तो जैसे कि गवर्नमेंट ने बताया है कि ई श्रेणी पंजीयन में आपके लिए क्या क्या रहेगा। इसमें दोस्तों सभी जो इस राज्य के युवा हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पास कर लिया है सभी इसके लिए पात्र रहेंगे। चाहे आपने BA किया हो, BCom किया हो, उसके अलावा चाहे आपने BSc किया हो, आपने इंजीनियरिंग की हो, आपने किसी भी तरीके का ग्रेजुएशन पूरा किया हो तो आप इसके लिए पात्र हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत बता दूं कि आपको 20 लाख रुपए तक के ब्लॉक लेवल तक के कार्य आपको दिए जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका निवास जहाँ का बना हुआ है, आप उस ब्लॉक के जितने भी कार्य निकाले जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, तो 20 लाख रुपए तक के कार्य आप लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी पात्र रहेंगे केवल अपने ब्लॉक के अंतर्गत कामों के लिए। ठीक है, जो भी ग्राम पंचायत के कार्य निकाले जाते हैं या फिर नगर निगम के अंतर्गत जो भी कार्य, वो सारे कार्य इसके अंतर्गत आएंगे। और बता दूं कि जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्रों में, ठीक है, स्तनधारी और जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उस इलाके में केवल अगर आपने हायर सेकेंडरी पास किया हुआ है तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत मैं आपको बता दिया है आपको कि 25 दिसंबर से आपके जो है वो पंजीयन होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जान लेते हैं कि आखिर ये लाइसेंस बनता कैसे है और कितने टाइप के लाइसेंस होते हैं विस्तार से। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ई पंजीयन कब से शुरू किया गया है। ठीक है, पहले बता दूं कि आपके जो लाइसेंस बनते थे वो पहले ऑफलाइन बना करते थे, लेकिन अभी 2014 जनवरी से इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि आप जो है ऑनलाइन ई पंजीयन करा सकें। ठीक है, 27 जनवरी 2014 से देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा गया डेट कि 27 जनवरी 2014 से ही ये नवीन प्रक्रिया है जो शुरू कर दी गई है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए हम कुछ बात यहाँ पर हवा में आपको बात नहीं करेंगे, सारी चीज़ें जो दोस्तों ये है छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो है निकाली गई है, लिखी गई है। यहाँ पर मैंने कुछ अपने मन से चीज़ें नहीं बताई हैं आपको। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस चीज़ का कि यहाँ पर हम कुछ ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि राज्य में दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था कि राज्य में ठेकेदारों की पंजीयन में बढ़ोतरी करने के लिए ये डिसीजन लिया गया था। और बता दूं कि चलिए बात करते हैं कि कितने कैटेगरी में लाइसेंस बनते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बता दूं आपको मैं कि यहाँ पर 4 कैटेगरी में लाइसेंस बनते हैं, श्रेणी A B C D। ठीक है, और अभी शुरू हो गया है ई बनना। ठीक है, तो इसके लिए बता दूं करके जो आपकी श्रेणी होती है A श्रेणी में जो लाइसेंस बनते हैं उसके अंतर्गत आप असीमित काम ले सकते हैं, यानी कि उसमें कितने भी रुपए का आप काम ले सकते हैं। और इसी प्रकार यदि हम बात करें क्लास B की तो आप उसमें 10 करोड़ रुपए तक के कार्य ले सकते हैं। और श्रेणी C की बात करें तो वहाँ पर आप 2 करोड़ रुपए तक के कामों का निर्माण के लिए ले सकते हैं। और जो हमारी जो श्रेणी D थी उसके अंतर्गत आप 1 करोड़ रुपए के काम के ले सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी डी श्रेणी की। और आजकल जो भी शुरू हुआ है हमारा ई कैटेगरी, उसके अंतर्गत आप 20 लाख रुपए तक के काम ले सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने सिविल इंजीनियरिंग की हो या आपने डिप्लोमा किया हो, आप किसी भी ग्रेजुएट हैं अगर आप ले सकते हैं। ठीक है, और यदि चलिए उसके लिए बात करते हैं कि इसमें आपको
को लगभग क्या क्या चीज़ों को ज़रूरत रहती है, और इसके बात करते हैं कि पंजीयन शुल्क देना पड़ता है, ठीक है आपको इसमें। तो जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे लाइसेंस बनवाने के लिए, तो इसके लिए आपको पंजीयन शुल्क पे करना होता है, ठीक है। तो बता दूं कि कितना होता है पंजीयन शुल्क। यदि हम बात करें कि हम ए श्रेणी के लिए, तो यहाँ पर आपको 50,000 रुपये का आपको पंजीयन शुल्क पे करना होगा। और श्रेणी यदि बी की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर आपको 20,000 रुपये का पे करना होगा पंजीयन शुल्क, और श्रेणी सी के लिए 10,000 रुपये, और श्रेणी डी के लिए आपको 5,000 रुपये, ठीक है। और अभी यदि मैं बात करूं कि ई श्रेणी के लिए पंजीयन शुल्क के बारे में अभी ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि कितना रुपए आपको पे करना होगा। वो जानकारी आपको विभाग के द्वारा जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि आपको करना कैसा है। पहले आपको मैं कुछ बेसिक डिटेल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या होता है, चीज़ें किस प्रकार से, मतलब सब कुछ है, ठीक है। और बता दूं कि पंजीयन शुल्क के बाद आपको इसमें सुरक्षा निधि भी देना होता है। सुरक्षा निधि के बारे में बताऊं तो मैं, ये क्या होता है कि पंजीयन की श्रेणी के अनुसार ठेकेदारों द्वारा निम्न तालिका जो आप यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें आपको फिक्स डिपॉजिट के रूप में 5 वर्षों के लिए जो भी वहाँ पर प्रमुख अभियंता होते हैं अधिकारी के नाम पर आपको देना होगा, ठीक है। तो जो सुरक्षा निधि रहती है वो कैटेगरी वाइज बता दूंगा आपको मैं। एक कैटेगरी के लिए आपको 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट देना पड़ेगा रिजर्व बैंक, मतलब ठीक है, रिजर्व बैंक द्वारा आपको जो भी वो रहेगा बैंक, ठीक है। और आपको यदि बी कैटेगरी का लाइसेंस आपने बनवा रहे हैं, तो आपको उसके लिए 5 लाख रुपए का आपको सुरक्षा निधि देना पड़ेगा जो कि फिक्स डिपॉजिट के रूप में। इसी प्रकार श्रेणी सी के लिए आपको 2 लाख रुपए का एफडी, एंड आपको डी श्रेणी के लिए 1 लाख रुपए का आपको सुरक्षा निधि के रूप में देना होगा, ठीक है। पंजीयन शुल्क आपका वापस नहीं होता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, ठीक है। तो बता दूं, आप यदि आपका कैटेगरी लाइसेंस, आपका यदि डी कैटेगरी का लाइसेंस है आपका, तो उसके लिए आपको कोई भी अनुभव की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी शिक्षा अनुसार कोई से भी आप यदि जो भी 1 करोड़ तक के काम निकल रहे हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं लेने के लिए, ठीक है। और इसके लिए बता दूं कि आपको कुछ ज़रूरी जो दस्तावेज क्या क्या लगेंगे आपको, तो आपका पेन नंबर रहेगा, ठीक है, और आपका टीन नंबर, और आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा साथ में आपको, ठीक है, वो रहेगा। और इसी प्रकार यदि हम बात करें कि जो हमारी बची हुई कैटेगरी है उसके लिए आपको कुछ अनुभव चाहिए रहेंगे, तो यदि आपकी जो ए कैटेगरी का लाइसेंस है आपका, तो उसके लिए आपको पिछले मतलब 5 सालों में कम से कम आपने 10 करोड़ रुपए का यदि आपने काम किया रहेगा तब आप ले सकते हैं। और बी श्रेणी के लिए बता दूं आपको मैं, पिछले 5 वर्षों में से आपके पास 4 करोड़ रुपए का काम करने का अनुभव रहा होना चाहिए, तब आप उतना ले सकते हैं काम। और इसी प्रकार यदि सी कैटेगरी का लाइसेंस है आपका, तो आपके पास कम से कम पिछले 5 वर्षों में 1 करोड़ रुपए का कार्य का अनुभव रहना चाहिए, तब आप इसके लिए पात्र होंगे। यदि आपने इतना अनुभव नहीं रखा है तो आप उसके काम को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और बता दूं आपको मैं, जैसे कि कुछ चीज़ें जिस आपको जो रिक्वायर्ड रहती हैं इसमें, तो वो आपको दस्तावेज आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। सारे कुछ आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना रहेगा, जो चाहे तो वो आपसे बहुत सारे दस्तावेज मांगेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे ना, तो आपको एक यूनिक आईडी, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाता है आपका, जो कि आपको लाइसेंस के तौर पर शो करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ आपको बता दूं मैं, यदि आपकी जानकारी आपके लायक होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए दिखा दूँ आपको मैं कि इसका जो फॉर्मेट है, किस तरीके का फॉर्मेट रहता है यहाँ पर, ठीक है। आपको इस फॉर्मेट के साथ ही आपको आवेदन करना होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, इसका आवेदन का फॉर्मेट देख सकते हैं पूरा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा फॉर्मेट, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको सब कुछ आपका जो भी है, आपका पंजीयन शुल्क नंबर मांगा जाता है, आपका नाम पता, ठीक है, टेलीफोन नंबर, जितने भी बेसिक डिटेल हैं आपके सारा कुछ मांगा जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि इतने सारी चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी जब भी आप लाइसेंस बनवाएंगे, ठीक है। आपका पेन नंबर, टीन नंबर, ठीक है। और आपके लिए दे सकते हैं आपका लाइसेंस, आपके पास यदि कुछ ड्राइविंग लाइसेंस है आपका, ठीक है, दे सकते हैं आपका फोटोग्राफ हो सकता है। इस प्रकार के आपके जो दस्तावेज आपको मांगे जाएंगे इसमें,
ठीक है, ये आपका पूरा फॉर्मेट देख सकते हैं। और आपको चिंता मत करिए, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी इसको आप डाउनलोड करके एक बार आसानी से पढ़ लीजिएगा। और ये आपके शपथ पत्र का एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड करके आप डिस्क्रिप्शन से पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर ही ख़त्म होता है। चलिए अब आपको मैं कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल थोड़ा बता दूंगा आपको मैं। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं आपके पंजीयन के संबंध में कुछ जानकारी दे दूं, महत्वपूर्ण जो और हो सकती है कुछ, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपके जो कैटेगरी लाइसेंस के लिए आपको सर्वप्रथम आपको जो है पंजीयन शुल्क जो है पे करना होता है, ठीक है। और बता दूं कि इसका प्रोसेस क्या है कि जैसे ही आप अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उससे पहले आपको अनुविभाग, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के आपको अनुविभाग में जा कर के आपको जानकारी लेनी है। और वहाँ पर आपको जैसे कि आपका यदि लाइसेंस डी कैटेगरी का बन रहा है आपका, ठीक है, तो उसके लिए आपको 5,000 रुपये का आपको पंजीयन शुल्क देना पड़ता है। और उसके बाद आपको रसीद दी जाती है, तो उस रसीद को संभाल के रखना है, क्योंकि उस रसीद क्रमांक को आप वहाँ पर जब आप उसका ऑफलाइन आवेदन वाले में जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर पूछा जाएगा कि रसीद क्रमांक डालिए, तो आपको डालना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो रसीद को आपको घुमाना नहीं है, ध्यान रखना है। और यदि देख सकते हैं इसमें आपको जानकारी दी हुई है कि यदि आप एक बड़ी फर्म के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं कि क्या क्या दस्तावेज आपको आवश्यक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे लिंक, ठीक है। या फिर यदि आप कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दस्तावेज चाहिए होंगे, तो यहाँ पर भी दिया गया है, तो देख लीजिएगा आप ये सब, ठीक है। तो चलिए अब आपको मैं बता दूँ कि आपको अप्लाई करना कैसे है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम PWD की ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या, देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन्होंने जो लॉन्च किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ई कैटेगरी लाइसेंस के लिए, तो यहाँ पर आपको ये शो हो रहा होगा सब कुछ, ठीक है। तो आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है आपको, और उसके बाद आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ई रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ई कैटेगरी श्रेणी में पंजीयन हेतु, ठीक है। तो यहाँ पर सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ है कि आप 20 लाख रुपए तक के काम ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर दिनांक लिखा गया है 24/12/2020 से ये प्रभावशील हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु बताए गए हैं, मैंने आपको बता दिया है कि आप यदि किसी भी क्षेत्र में आपने यदि ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसके लिए पात्र हैं, या फिर अगर आप अनुसूचित क्षेत्र में हैं तो हायर सेकेंडरी आपके लिए बस होना चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों बता दूँ कि आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है कि ई श्रेणी पंजीयन के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आपको कोई भी फी नहीं देना है, आपको यहाँ लिखा गया है कि ई श्रेणी पंजीयन निःशुल्क है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर स्वप्रमाणित दस्तावेज आपको देना होंगे, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ उसके बाद आपको करना क्या है, ठीक है। तो देखिए आपको यदि आपको इसमें कुछ जानकारी चाहिए होगा तो आप यहाँ पर से सब कुछ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, आप आएंगे यहाँ पर होम के बगल में, यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको यदि रजिस्ट्रेशन कराना है आपको, तो ठीक है, आपको सबसे पहले एनरोलमेंट करना होगा यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर से अपना रिपोर्ट दे सकते हैं आप, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वो करना क्या है। आप सबसे पहले आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर जो सब डिवीज़न होगा PWD का, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर ई श्रेणी कैटेगरी के लाइसेंस के संबंध में आप उनसे पहले बात कीजिए कि हमको इसके लिए कैसे क्या करना होगा, पंजीयन शुल्क कहाँ देना होगा। अगर उन्होंने कहते हैं कि हमको पंजीयन शुल्क आप यहीं पर पे करिए, तो आप यदि पंजीयन शुल्क पे वहाँ पर कर रहे हैं तो उनसे ज़रूर रसीद ले लें, ठीक है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर आकर के अपना आप यहाँ पर इनरोलमेंट करें, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ जैसे दे सकते हैं, आप इसको क्लिक करके आएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इनरोलमेंट करना होगा, तो यहाँ पर आप, ठीक है, देखिए जैसा ही आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पर सेल्फ करके, यदि आप स्वयं का अपना बना रहे हैं लाइसेंस तो आपको सेल्फ क्लिक करना है, और यदि आपने एक फर्म के रूप में कर रहे हैं तो उसमें करना है आपको, ठीक है। और इस प्रकार आपका ये सब कुछ खुल जाएगा, ठीक है। बस अब यहाँ पर आपको
आपका सारी जानकारी आपको भरनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने आपको जो बताया था कि पंजीयन शुल्क जमा देखिए जहाँ पर आपका जमा किया जाएगा पंजीयन शुल्क, वहाँ पूछा है कि आपने कहाँ जमा किया है और उसको जमा करने की दिनांक आपको पूछी गई है, ठीक है। आपको सारा कुछ नाम पता, कितनी राशि आपने जमा की है, सारा कुछ आपको यहाँ पर पूछा गया है। आपको सब कुछ यहाँ पर डिटेल में आपको फिल करना है और फिर बस इसके बाद आपको यहाँ पर से आपको सेव करना है। सेव करके आपको आगे बढ़ते जाना है। इस प्रकार से आप जो है इस पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद दोस्तों आपको क्या होगा, आपको ईमेल के माध्यम से या फिर आपके मोबाइल नंबर में आपको आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है, और आपको पासवर्ड जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। और उसके बाद ये दोस्तों प्रोसेस में चला जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे ही दोस्तों ये प्रोसेस में जाएगा तो फिर आपको हार्ड कॉपी के रूप में भी दस्तावेज मांगे जाएंगे, ठीक है, जो कि प्रमुख अभियंता के द्वारा उसमें से सारा कुछ पास किया जाएगा। और ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे ही आपका यदि वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपका, तो आपको यदि चेक करना है कि आपका प्रोसेस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि पंजीकरण की स्थिति, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। आप अपना यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर डालेंगे अपना इनरोलमेंट नंबर, फिर आपका ये आपका दिखा देगा कि आपका अभी ये कहाँ पर है, कितना कौन सा प्रोसेस में चल रहा है, आपको सब कुछ दिखा देगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसको आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यही कुछ जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी, ठीक है। तो बस आप लगातार अपडेट के लिए आपको PWD की साइट पे आपको बस बने रहना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आई होगी, आपके काम के लायक कुछ जानकारी मैंने दी होगी। है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।